ये देखें अब इसकी लुक, ये नाइस है ना। अभी मैं इसको रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि वेजिटेबल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला की रहमतों के साए में खैर खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरा चिकन रोस्ट करूँ और साथ में वेजिटेबल बनाऊँ, तो वो जो है ना मैं आपको करना दिखा देती हूँ। ये जो है ना चिकन मैंने साफ़ करके स्किन उतार दिया, क्योंकि स्किन के साथ करें अगर वो ज़्यादा फ्लेवर वाला होता है, लेकिन उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इसको स्किन उतार दी है और ये इसकी ब्रेस्ट पर जो है ना डीप कट जो है ना लगा रही हूँ। और मैंने कहा दिखा दूँ आपको। पहले मैंने इसको अच्छी तरह धो दिया है, तो अब जो है ना मैं इसको लगा रही हूँ। ये ऐसे करके ये कट लगा दूँ इसको पहले, कि ये जो जगह होती है ना, इस जगह में फिर मसाला अंदर तक चला जाता है। ये हो गए कट इसके, ये इस तरह। अब मैं इसकी ये जो लेग्स हैं इन पर कट लगा देती हूँ, ऐसे ऐसे। और इसी तरह थाई पर लगा देती हूँ, ऐसे। इधर भी लगा देती हूँ। ये धो के मैंने रखा हुआ है इसको। कट लगा के ना, तो फिर मैं इसमें विनेगर लगाऊंगी इसको। ये ऐसे हो गया। हाँ, इस अंदर वाली साइड पर भी लगा देती हूँ। ये फिर ऐसे होता है ना कि अंदर तक मसाला चला जाता है, टेस्ट इसके, तो वो फिर ये हो गया डन। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना रख दूँगी विनेगर लगा के। तो फिर जो इसमें थोड़ा बहुत गंद बला होगा ना, थोड़ा सा ब्लड या कुछ ऐसा होगा, तो वो निकल जाएगा इसमें से। वो पानी गिरा दूँगी मैं। तो फिर जो है ना इसको लेमन और मसाले लगाऊँगी। फिर अभी ये 2 टेबलस्पून जितना इसको मैं लगा रही हूँ। आज मेरा बेटा घर पर था, तो मैंने कहा चलो खुश हो जाएगा वो भी, उसको मैं घर का बना के देती हूँ। ये ऐसे करके सारे को जो है ना मैं अंदर तक कर देती हूँ कि लग जाए इसको, ऐसे। ऐसे ये अच्छी तरह मेक श्योर कर लेती हूँ। आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या पता नहीं, मैं जो है ना जब तक सारे स्टेप बता ना दूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। कि वो फिर जो बनाने वाला बंदा है ना, उसको होता है कि हाँ भाई अब क्या नेक्स्ट स्टेप करना है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना सब कुछ जो मैं कर रही होती हूँ वो मैं दिखा दूँ, बता दूँ कि ऐसे ऐसे है। अब ये हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। डीप कट लगे हुए हैं ना इसको, तो ये हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो इसको मैं एक साइड पर करती हूँ और मैं जो मसाले हैं वो बता देती हूँ। फिर मैं इन मसालों को लगाऊंगी। ये आधी चम्मच हल्दी है, ये आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच पेपरिका है, आधी चम्मच काली मिर्च है। और ये 1 टीस्पून है मेथी, 1 टीस्पून है जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून है थूम का पाउडर। ये जो तंदूरी मसाला होता है ये 2 टीस्पून है। 1 टीस्पून नमक है। ये 1 टीस्पून है जो मैं घर में मसाला बनाती हूँ ना, ये रोस्ट चिकन का, ये मेरे घर का, मेरी अपनी रेसिपी का ये बना हुआ है। और अगर किसी को ज़रूरत हुई तो मैं इसकी भी रेसिपी दे दूँगी। और ये जो है ना ज़ीरा और ज़ीरा और धनिए का पाउडर है, ये भी दोनों घर के पिसे हुए हैं। तो ये चीज़ें सारी इसमें डाल के, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि इसको ऑयल भी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है। तो फिर ऑयल से जो है ना वो अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ड्राई ड्राई नहीं फील होता। तो इसको मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दूँगी। ये हो गया। और ये लेमन है जो मैं वो उसका पानी गिरा के ना, जो उसने छोड़ा होगा,
तो फिर वो लगा दूँगी और फिर ऊपर ये मसाले लगा दूँगी इसके। तो फिर आधा घंटा पड़े रहेगा। फिर मैं इसको ओवन में, इसको ग्रिल भी कर सकते हैं और डीप फ्राई में ज़रा ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कोलेस्ट्रॉल वाली हूँ तो मुझे नहीं मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। तो इसको जो देचके में ओवन बना, जिनके पास देचका नहीं हो वो पुराने देचके में भी जो है ना ओवन की तरह कुक कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। वो भी मैं कभी बना के दिखाऊंगी। ओवन में भी कर सकते हैं आप, ओवन का भी अच्छा फ्लेवर आता है, और जो एयर फ्रायर है उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो आता है वो आता है एयर फ्रायर का आता है, और जो डीप फ्राई करते हैं आप उसका आता है। लेकिन ये है कि जिनको आदत हो जाती है डीप फ्राई खाने की, उनको फिर दूसरा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं कोई भी बना लेती हूँ, सारे बना लेती हूँ, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ ना, मैं वो ओवन में बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, टेस्टी होगा, सारे पसंद करेंगे। तो आप भी जब ट्राई करेंगे ना तो आपको भी पता इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट स्टेप पर मिलती हूँ। इसको ये 15-20 मिनट के लिए रहने दूँगी इसको। फिर जब लेमन और ये वाला मसाला लगाऊंगी ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका थोड़ा सा रंग वाइट सा हो गया है और ये इसमें से ये ऐसा ब्लड सा निकल आया। तो अब मैं इसको गिरा देती हूँ और फिर लेमन लगाती हूँ। ये मैंने गिरा दिया। अब इसको मैं लेमन लगा देती हूँ। ये लेमन जो ना इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसमें बहुत मज़े का बनता है। ये मैं लगा देती हूँ सारे को अंदर तक। फिर इसके ऊपर मसाला लगा दूँगी। ये देखें जी, अब मैंने इसके सारे जिधर भी कट्स लगे हुए ना इसकी अच्छी तरह मालिश कर दी है, अंदर तक चला गया है इसके। अब मैं जो है ना लेमन लगा के मैंने कर दिया है ना, तो अभी मैं इसको मसाले लगा देती हूँ। ये जो मिक्स करके रखे हुए हैं ना, ये सारे लगा देती हूँ इसके अंदर तक। और ऑयल जो है वो मैं स्प्रे करूँगी इसके ऊपर। जब मैं इसका करूँगी ना, कुक करूँगी ना, तो फिर इसके ऊपर स्प्रे करूँगी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उस तरह लेस ऑयल लगेगा। ये ऐसे करके ना अच्छी तरह इसके ऊपर ग्लव्स लगा। जिनको मिर्चों से इरिटेशन होती है, मुझे भी होती है, लेकिन अभी मैंने शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो लगा ही देती हूँ, फिर कर लूँगी कुछ। ये ऐसे हो गया। इस सारे के ऊपर जाना अच्छी तरह इसकी मालिश कर दूँगी, जहाँ जहाँ भी इसको चाहिए ना वहाँ वहाँ। ये लेगों को भी करती हूँ अच्छी तरह, इसके अंदर भी डालती हूँ। ऐसे हो गया, इसके अंदर भी लगा देती हूँ ऐसे अच्छी तरह। ये सारी जगह में। अब मैं इसको छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुछ वेजिटेबल प्रिपेयर की हैं। ये आलू हैं जो मैं चिकन के साथ ही जो ना इसमें ट्रे में रखूँगी, क्योंकि इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए गलने के लिए। ये मैं इधर रख दूँगी। तो वो ये पेपर है ग्रीन और रेड जो है ना कैप्सिकम है, और ओनियन है, ये इस तरह का मैंने काटा हुआ है इनको। तो ये जो है ना जब मुझे फील होगा ना अब 10 मिनट रह गए हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है ये एकदम हो जाते हैं, तो इनका थोड़ा सा इसमें कच्चा फ्लेवर होना तो फिर ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये आखिरी 10 मिनट में मैं ये इसमें डालूँगी। जब मुझे होगा कि अब चिकन कुक हो गया है तो फिर ये मैं डालूँगी। तो अभी के लिए जो है ना ये मैं चिकन जो है ना इसमें रखती हूँ ऐसे। ये हो गया चिकन, ये पूरा इधर ऐसे। तो ये फ्लेवर खुद ही लग जाएगा इनको इसका चिकन का। ये रेडी हो गया। तो इसको मैं ऐसे ही ओवन में रखूँगी। अभी ओवन में रखूँगी इसको, तो फिर जो है ना तकरीबन 45 मिनट में ये हो जाता है। कभी थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं,
लेकिन ये है कि 45 मिनट में, ये मीडियम साइज़ का चिकन है ना, तो हो ही जाएगा। 200 पर रखूँगी तो ये मैं अभी मैंने कर लिया। और ये मसाला जो है ना, इसमें मैं वो वेजिटेबल को कर लूँगी, ये वेजिटेबल को मसाला लग जाएगा। ये मैं अभी इसमें डाल देती हूँ कि ये फ्लेवर आ जाएगा, फिर इसमें भी वेजिटेबल में फ्लेवर आ जाएगा। ये ऐसे, तो ये मैं लास्ट में करूँगी ये वाला, मैं पहले नहीं, मुझे ये कुक कोई अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर जो है ना, वो ये थोड़ी सी वार्म हुई हो, इनका क्रंचीनेस इसमें हो वेजिटेबल का, तो फिर ये अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं ये बाद में डालूँगी, और फिर जो है ना इसमें वो देखने में भी अच्छी लगेंगी, खाने में भी अच्छी लगेंगी। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप इसको ओवन में रखूँगी और बस कुक हो जाएगा जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अब मैं इसमें रखने लगी हूँ इसको, ये तो अब जो है ना थोड़ी देर बाद इसको, आधे घंटे बाद देखूँगी, तो फिर जो है ना इसके ऊपर, क्योंकि ऑयल भी स्प्रे करना है ना, तो वो मैं जब ये हो जाएगा ना, तो फिर स्प्रे करूँगी इसके ऊपर, कि वो फिर शाइन भी देगा और अच्छा भी लगेगा। मैं ज़्यादा नहीं लगाना चाहती, थोड़ा लगाना चाहती हूँ ऑयल, इसलिए मैंने अभी ये रख दिया। तो अभी मिलते हैं आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हो गया, आधे घंटे से हो गया थोड़ा ऊपर। अभी मैंने इसको खोला, इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया था थोड़ा सा कि अंदर तक ये हो जाए। तो अभी मैं इसको उतार के, तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करूँगी कि थोड़ा ड्राई ना रहे, और फिर थोड़ी देर के लिए और रख दूँगी इसको ऐसे करके ना। तो इसके ऊपर थोड़ा स्प्रे करूँगी ऐसे, ऑयल का स्प्रे। अभी मैंने इसको दोबारा रख दिया है, तो इसको मैं ऊंचा करके ना, तो 20 मिनट के लिए और रखती हूँ, फिर मैं इसमें वेजिटेबल रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चेक करती हूँ इसको, और फिर जो है ना इसमें अब थोड़ी सी वेजिटेबल डाल दूँगी, थोड़े गर्म हो जाए ना। तो ये इसको हटा के, तो अब मैं इसको बाहर इसके अंदर वेजिटेबल डालती हूँ। पहले मैं इसको चेक कर लूँ कि ये गला है कि नहीं गला। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि अंदर तक हुआ है कि नहीं हुआ। गल गया। अब मैं इसमें थोड़ी वेजिटेबल, ये सारी जो मैंने रखी हुई थी, ये डाल देती हूँ, और फिर जो है ना ज़रा सा और इसको गर्म करती हूँ। ये देखें अब इसकी लुक, ये नाइस है ना। अभी मैं इसको रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि वेजिटेबल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसकी फ़ाइनल लुक है। अब इसको मैं डिश में लगा के तो फिर दिखाती हूँ। ये मैंने अभी इसको ओवन से निकाला है, तो अभी मैं इसको इधर रख के तो दिखाती हूँ। बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस, अंदर तक सारा कुक हुआ है, फ्लेवरफुल है। आप भी बनाना, आप ही के मज़े करना, एंजॉय करना अभी। तो अभी मैं इधर रख के तो दिखा देती हूँ फ़ाइनल लुक आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। जूसी है, डिलीशियस है, ब्रेड भी है साथ में, नान भी रखे हुए हैं, नान के साथ भी खाएं, चावलों के साथ खाएं, जैसे दिल करता खाएं। और अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो वेजिटेबल हैं साथ, वेजिटेबल और पोटैटो हैं साथ, चिकन है, बहुत मज़े का। हम सारे फैमिली इंतज़ार कर रही है, अभी हम सारे खाएंगे, मज़े करेंगे, तो आप भी खाना। बहुत अंदर तक कुक हुआ है। ओके, मिलती हूँ किसी और वीडियो में। देखते रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।